Hello everyone. Welcome to my channel Dentistry Smile. Myself Dr. Archana Singh. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपका डेंटल ट्रीटमेंट के साथ साथ आपके सिस्टमिक हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम जानते हैं कि सिस्टमिक हेल्थ क्या है। सिस्टमिक हेल्थ मीन्स कि कोई पेशेंट बीपी से सफ़र कर रहा है या फिर उसका मतलब जैसे कि हाई बीपी रह रहा है, लो बीपी रह रहा है, ब्लड शुगर कैसा रह रहा है आपका, हाई है, लो है, या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ये सब है अगर आपको, तो आपको सिस्टमिक हेल्थ के बारे में अपने डेंटिस्ट को बिल्कुल भी बताना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने डेंटिस्ट को बताएं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट सोचता है कि सिस्टमिक हेल्थ से क्या लेना देना, दांत के ट्रीटमेंट के लिए हम तो जा रहे हैं, तो सिस्टमिक हेल्थ इसमें क्या रोल है? इसमें आपका बहुत रोल है। इनकेस आपका बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, आपको एलए दिया जाता है, तो आपको उसमें बीपी आपका और ज़्यादा बढ़ने का चांस रहता है। एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसमें ब्लीडिंग नहीं रुकती है। कई बार अगर हाई शुगर है, आपको एक्सट्रैक्शन किया गया तो आपको ब्लीडिंग नहीं स्टॉप होगी, एंड ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ें होती हैं, बट ये कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई कॉम्प्लिकेशन को लीड करती हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सिस्टमिक हेल्थ के बारे में जैसे आप जाते हैं तो आप अपने डेंटिस्ट को खुद ही बताएं। वैसे तो डेंटिस्ट प्रॉपर आपकी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री भी प्रॉपर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिकल हिस्ट्री प्रॉपर लें पेशेंट की। ये एक डेंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आइडियली तो आपको एक्सट्रैक्शन भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, या आप कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उसके लिए आपको पेशेंट कंसेंट भी लेना चाहिए आजकल के टाइम में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी प्रोसीजर के लिए पेशेंट कंसेंट लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है पेशेंट उस टाइम तो यस 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 गुड, बट अगर थोड़ा सा भी उसको डिसबैलेंस होता है तो पेशेंट नहीं, डॉक्टर साहब आप नहीं ऐसा कहा था। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट कंसेंट भी लें। जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड लगता है कि पेशेंट के टेस्ट कराने इंपॉर्टेंट हैं, सीबीसी है, वायरल मार्कर है, या जो भी ब्लड टेस्ट या जो भी आपको डायग्नोस्टिक्स करानी है, एक्सरेज वगैरह, वो आप प्रॉपर करवाइए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको मान लीजिए कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये तो किसी भी पेशेंट की जिम्मेदारी बनती है कि आप जैसे ही डेंटल चेयर पर बैठते हैं या आप जैसे ही आप अपने डेंटिस्ट को दिखाने जाते हैं, तो आप सबसे पहले उसको बताएं कि आपको कौन सी बीमारी है, दांत के अलावा आपको और कौन सी बीमारियां हैं। तो अगर इन केस आपको ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस में भी आपका ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो इसमें क्या होता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अगर डेंटिस्ट को इसमें ज़्यादा ही आपका प्रॉपर उसको प्रिकॉशन लेना पड़ता है, प्रॉपर उसको ध्यान रखना रहता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप तुरंत अपने डेंटिस्ट को ये बताइए कि आपको टीबी है, शुगर है, या फिर आपको बीपी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने डेंटिस्ट को खुलकर इस बारे में बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी एंड आपकी डॉक्टर की सेफ्टी, दोनों के लिए, एंड अदर पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए भी। तो फ्रेंड्स, सिस्टमिक कंडीशन हमें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप अपनी सिस्टमिक कंडीशन और डेंटल कंडीशन को एक साथ में ट्रीट करते हैं तो ये बेटर है इन कंपैरिजन की। नहीं, कोई मतलब ही नहीं है आपका सिस्टमिक कंडीशन से आपके डेंटिस्ट को क्या लेना देना। तो ये लेना देना होता है कि ये कभी कभी आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। अगर हाई ब्लड शुगर है आपका, हाई बीपी है, आप अपने डेंटिस्ट को नहीं बताते हैं, छुपाते हैं, लगता है कि नहीं इसमें कोई मतलब नहीं है। मतलब है ये। अगर आपका उस टाइम पे कोई बहुत बड़ा सर्जिकल प्रोसीजर कर दिया जाता है तो उसमें आपको ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए बेटर है कि आप जैसे ही डेंटिस्ट या किसी भी क्लिनिक पे जाते हैं तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी सिस्टमिक कंडीशन के बारे में डॉक्टर को अपने बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।